सर घर में पौधों का क्या महत्व है और हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए? देखिए, पौधों के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वास्तु में, वृक्ष वास्तु जी। अब पौधों में पौधे हैं या पेड़ भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कई बार आपने देखा कि किसी को आपने कुछ नया प्लॉट किसी ने दिलवाया, हम लोग लैंड एनर्जीज के लिए जाते हैं चेक करने के लिए, या किसी का प्लॉट कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वहां पे हमें देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, क्योंकि पुराने जो कॉलोनाइजर्स हैं वो खेतों में कॉलोनीज आजकल डेवलप हो रही हैं, अथॉरिटीज उसी तरह से काम कर रही हैं, तो वो पेड़ कई बार नहीं काटे जाते और वो पर्टिकुलर आपके प्लॉट में या बाहर या अंदर दाएं बाएं कहीं भी आ सकते हैं। तो पर्टिकुलर पेड़ जो है वो आपके घर से कितनी दूरी पर है, आपके गेट के सामने आ रहा है, आपके गेट में बराबर आ रहा है, उसकी छाया आपके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही, और वो पर्टिकुलर आपके अगर घर में या इस तरह की जगह आ रहा है जो कि आपको यूज करनी ही करनी है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है आपका, उसमें कोई पेड़ पर्टिकुलर लगा हुआ है और वो आपको यूटिलाइजेशन उसका करना है, तो फिर उनके अलग अलग मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। पेड़ काटने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन उनको उनके माध्यम से हम उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं और वास्तु में हर चीज का उपाय संभव है। नंबर 2 की अगर हम बात करें घरों की, घरों में छोटी हाइट के पौधे लगाने चाहिए अगर आपका 200-250 मीटर का घर है, और उसमें भी एक मेरी पर्सनल सजेशन है, इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, कि जितने पौधे आप मेंटेन कर सकें उतने ही पौधे घर में रखें। ये अक्सर हम गलती करते हैं कि 100 गमले हम एक साथ ले आए, पानी जो है कोई और लगा रहा है। जो घर में लगे हुए चाहे वो छोटे वृक्ष हो, पौधे हो या बड़े वृक्ष हो, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, मतलब उनको जल दे रहे हैं, प्रॉपर खाद दे रहे हैं, प्रॉपर उनकी कटिंग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उन्हें, तो वो पौधे जैसे जैसे डेवलप होते हैं, यहाँ पे वास्तु को मैं उससे ज्वाइन करूंगा, उसको मैं आपके उस घर में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी संज्ञा में मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि पौधे जो है वो बुध को, ग्रह जो बुध है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो घर के बच्चे हैं वो भी बुध ही होते हैं। साथ ही अगर उसके घर के पेड़ मुरझा रहे हैं, मेंटेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस घर में रहने वालों की बुद्धि भी उसके अकॉर्डिंग भ्रमित होगी ही होगी। इतना ज्यादा प्रभाव उन गमलों का, छोटे छोटे गमलों का हमारी लाइफ में है, और ये अपने आप में एक वास्तु दोष की ही श्रेणी में आता है। आप छोटे पौधे रखें, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले पौधे रखें, कटीले पौधे ना रखें, फूलदार पौधे रखें, और उसमें भी तुलसा जी का पौधा अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट में जरूर स्थापित करें। अगर आप बहुत ज्यादा पौधे नहीं रख रहे हैं तो कम से कम एक तुलसा जी का पौधा अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट में अवश्य अवश्य और अवश्य ही रखें।